नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जनता दल यूनाइटेड जो कभी न कभी किसी न किसी बैसाखी के सहारे ही सत्ता में आई है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को अपना वोट बैंक बनाने के लिए जो बूथ स्तर पर काम है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। अगर सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि जदयू में नेता ज़्यादा हैं और उसके कार्यकर्ता कम हैं। जो भी कार्यकर्ता है वो अपने आप को नेता ही समझने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नेता पूरी तरह जो पार्टी को मजबूत करने के लिए अंदर की तरह क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, सड़क पर घूमते नहीं हैं, लोगों के बीच चर्चा नहीं करते, डिबेट में शामिल नहीं होते हैं। इससे क्या हो रहा है कि जदयू पिछड़ते चली जा रही है। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार जब तक साथ हैं, सबको लेके चल रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे 24 के लोकसभा चुनाव के बाद जब 25 का चुनाव आएगा तो बहुत बड़ा नुकसान जदयू को मिल सकता है। लेकिन हम बता दें, संजय झा जो कि जनता दल यूनाइटेड के एक महत्वपूर्ण मंत्री और नेता माने जाते थे, जिनके सलाह पर नीतीश कुमार कई बड़े बड़े कदम उठा चुके हैं, चाहे कई बार अगर कहें तो जदयू राजद को छोड़कर भाजपा में आई तो कहीं ना कहीं संजय झा की भूमिका रही है। लेकिन संजय झा को व्यक्तिगत रूप से उससे कोई लाभ नहीं मिला। संजय झा को लोकसभा का टिकट नहीं मिल पाया। संजय झा बिहार में नीतीश कुमार के साथ रहे, अपने मंत्री पद से बिहार में कई जगह विकासात्मक कार्य किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे को चमकाने में संजय झा का भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि सिमरिया घाट से लेकर के मिथिला हाट से लेकर के पूरे बिहार में, चाहे गया में हो या फिर अन्य जगह पर, उन्होंने कई सरकार की योजनाओं को इस तरह जल संसाधन विभाग से सड़क पर उतारा जिसे देखने के बाद लगा कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है। इस परिस्थिति में नीतीश कुमार ने संजय झा को राज्यसभा भेज दिया। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? इसके पीछे ये मकसद हो सकता है, संजय झा की आकांक्षा थी कि वो संसद जाए, क्योंकि वो तो बिहार विधान परिषद में रहे हैं, लेकिन संसद जाने की उनकी इच्छा थी। लोकसभा से टिकट दुर्भाग्यपूर्ण नहीं मिल पाया, लेकिन राज्यसभा के मार्फत वो सीधे 6 वर्ष के लिए संसद में, राज्यसभा में चुन लिए गए हैं, वहाँ जाएं। 2 मार्च को दरभंगा में उनका पूरी तरह स्वागत होगा। उनके स्वागत समारोह की तैयारी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता नेता कर रहे हैं कि भव्य स्वागत हो जैसे वो प्रवेश करेंगे। लेकिन सवाल कई है, कई लोग पूछते हैं कि संजय झा को अब केंद्र में राज्य मंत्री का दर्जा मिल सकता है, और इस वजह से संजय झा अब केंद्र से राज्य मंत्री के हैसियत से हो सकता है कि आए। लेकिन 24 के चुनाव से पहले बहुत कुछ आसान नहीं दिखता है। फिर भी संजय झा की भूमिका, संजय झा के कार्यप्रणाली लोगों के दिल और दिमाग पर है। तो लोग उम्मीद कर रहे हैं जिस तरह संजय झा बिहार सरकार में मंत्री पद पर रह करके विकास के काम कर रहे थे, क्या उसी तरह राज्यसभा में रहकर वो काम कर पाएंगे? क्या राज्यसभा में रहकर वो जो विकासात्मक योजना कर रहे थे, जो उनके अपने विभाग का था, क्या उतना काम हो पाएगा? ये तमाम सवालों के बीच संजय झा जब 2 मार्च को दरभंगा पहुंचेंगे, उनके लिए जदयू पूरी तरह तैयारी में है। लेकिन सवाल ये भी उठेगा, क्या भाजपा संजय झा के इंतजार में उसी तैयारी में शामिल होगी? देखिए, एक रिपोर्ट। पूरी बिहार मिथिला न्यूज़ टीम पॉलिटिकल खबर का हर अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है कि लोकसभा में किसको कितना सीट मिलेगी, लोकसभा के चुनाव के बाद जदयू का क्या अस्तित्व होगा, जदयू का क्या एजेंडा होगा, और उनके साथ जो घटक दल हैं उनका क्या होगा। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।